भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मेरा अनुभव, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब जाके परमात्मा एक मार्ग की दैवी शक्ति का पता चलता है। मेरा नाम गोविंद जमीवार है। आज मेरा अनुभव, इस अनुभव श्रृंखला में मेरा प्रथम अनुभव अपने मार्ग में आने का कारण बताने जा रहा हूँ। हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। हम 2 और हमारा एक बेटा, जिसका नाम प्रशांत है। मैं शासकीय सेवा में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा परिवार सीमित है, हम 2 और हमारा एक। बात उन दिनों की है जब प्रशांत रिलायंस कंपनी में नौकरी करता था। रिलायंस में 1-1.5 साल नौकरी करने के बाद एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसे नौकरी छोड़ना पड़ा। नौकरी करते समय 3 लोग नौकरी पर थे। मोबाइल की दुकान थी, वहां पर उनके एक हेड थे। उनका कुछ दिन बाद एक्सीडेंट हो गया और उसी बीच एक ने नौकरी छोड़ दी, तो सारा काम प्रशांत ही देखता था और पूरी दुकान संभालता था। उसी बीच उनके नए हेड गुप्ता जी, जो कि दिल्ली से आए थे, वे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। टारगेट देने लगे कि एक दिन की इतनी बिक्री होनी चाहिए और 1 महीने में इतना माल सेल होना चाहिए। अब वह तुम कहीं से भी बेचो, मुझे नहीं पता, वरना नौकरी छोड़ दो, ऐसा कहते थे। लेकिन उस वक्त प्रशांत अकेला था। दुकान में तो वह उतना टारगेट पूरा नहीं कर पाता था। कोशिश बहुत की उसने, अपने दोस्तों को, कुछ रिश्तेदारों को, कुछ जान पहचान वालों को फाइनेंस करके सामान दिया, ये कहकर कि फाइनेंस तो होता रहेगा, तब तक मेरी सेल बढ़ जाएगी और मेरी नौकरी बच जाएगी। उसके बाद फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंस करना बंद कर दिया, तो सेल बंद हो गई। तब उनके हेड ने जबरदस्ती प्रशांत से रिजाइन लिखवा लिया, ये कहकर कि तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी वालों ने 2 नए लड़के उस दुकान में रखे और प्रशांत को 15 दिन का नोटिस पीरियड दिया गया। इन 15 दिन में प्रशांत 1 या 2 बार ही गया होगा। आखिरी दिन उनके हेड ने ऑडिट करवाई, जिसमें पता चला कि तकरीबन 5 लाख रुपयों का माल फाइनेंस के जरिए दिया है, जो कि फाइनेंस हुआ ही नहीं। तो उसकी रिकवरी प्रशांत एवं उन दोनों लड़कों पर की गई। उस समय तो उन्होंने 5 लाख रुपये जान पहचान वालों से लेकर कंपनी में भर दिए, क्योंकि अगर वह पैसे नहीं भरते तो पुलिस केस हो जाता और आगे कहीं नौकरी नहीं मिलती। उस वक्त हम भी भोपाल से बाहर थे, तो हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब हम वापस आए तब हमें प्रशांत ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और नौकरी छोड़ दी। हमने कहा ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद जिन लोगों ने पैसे दिए थे, वे लोग घर आकर पैसे मांगने लगे, तो प्रशांत उनको बाहर के बाहर बात करके चलता कर देता था। फिर एक दिन अचानक प्रशांत दोपहर 12:00 बजे घर से गायब हो गया। फोन लगा रहे, फोन नहीं उठा रहा। बाद में शाम 6:00 बजे करीब मैसेज किया कि मम्मी, मेरे से गलती हो गई है, मैं इतने लोगों से पैसा लिया हूँ, मैं पैसा देने में असमर्थ हूँ और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कुछ मैसेज अपने दोस्तों को भी कर दिया, भाई मुझे माफ़ करो। ये सुनकर हम लोग बहुत चिंतित हो गए। उसके बाद हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, कुछ दोस्तों ने भी उसको बहुत ढूंढा। फिर जाकर रात 12:00 बजे के लगभग उसके दोस्तों को वह मिला। सब दोस्त प्रशांत को घर लेकर आए, तब हमें सारी हकीकत अच्छे से पता चली। फिर उसी समय हमारे घर का बांधकाम शुरू था। पैसे हमारे पास भी बिल्कुल नहीं थे, हम भी पूरी तरह खाली थे। अब क्या करें, चिंता बहुत थी। अब कहाँ से इतना 2.5 लाख रुपया लाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख प्रशांत के हिस्से में और बाकी 2.5 लाख उन 2 लड़कों के हिस्से में आया था। बहुत सोचकर हमने लोगों को समझाया कि हम धीरे धीरे आपका पैसा चुका देंगे। हमने सोचा कि जिन लोगों को प्रशांत ने मोबाइल फाइनेंस करवाया है, उन लोगों से पैसा लेते हैं।
ज्यादा नहीं तो कम दो, अभी तो हमारी स्थिति नहीं है। हम लोगों ने उन लोगों से जिन्होंने मोबाइल लिया था, उन लोगों से कहा आपने मोबाइल लिया है तो पैसा तो देना चाहिए। उनमें से एक हमारे पड़ोसी थे, जो कि इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद पलट गए कि हम पैसा नहीं देंगे ऐसे बोलने लग गए। हमने फाइनेंस कराया था, हम फाइनेंस कंपनी को ही पैसा देंगे, जबकि वहाँ फाइनेंस हुआ ही नहीं था और प्रशांत ने पैसा कंपनी में जमा करा चुका था। जब उनसे पैसा मांगा तो वे लोग दारू पीकर लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज पर उतर आए। उसके बाद उसके पिताजी मेरे लड़के को गाली देकर बहुत ज्यादा परेशान करते थे। दारू पीकर गाली गलौज करना और जोर जोर से चिल्लाना। उसी बीच एक दिन हमारा भांजा प्रकाश, जो कि नया नया मार्ग में आया था, उसने हमें मार्ग के बारे में बताया, लेकिन मार्ग के बारे में हमें बहुत पहले से जानकारी थी, क्योंकि हमारे बड़े भैया मार्ग में 20 सालों से है और मेरी इच्छा मार्ग में जाने की नहीं थी, क्योंकि मैं अपने घर में परिपूर्ण था। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत सब कुछ था। मुझे कोई बुरा व्यसन नहीं था और ना ही मेरे बेटे को। पर परिस्थिति ऐसी आ गई कि हम लोग भी मार्ग में जाने को तैयार हो गए। फिर हम मार्ग में जाने के लिए हमारे मार्गदर्शक जी के निवास स्थान गए। उन्होंने हमें मार्ग में आने का कारण पूछा और मार्ग के बारे में 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों के बारे में बताएं और हमें अगरबत्ती देकर साधे कार्य करने को कहा। उन्होंने पहले 3 दिन के कार्य दिए, इसके बाद 7 दिन के कार्य दिए, इसके बाद 11 दिन के कार्य दिए और 21 दिन के कार्य दिए। उन 11 दिन के कार्य में लाभ होने लगा और घर में सुख शांति जैसा माहौल लगने लगा। मार्ग में आने के पहले मुझे ऐसा लगता था कि अब घर जाना ही नहीं, क्योंकि पैसे मांगने वालों का तगादा ज्यादा था। ऐसे लगता था कि मैं घर पहुंचूं और न जाने कौन आ जाएगा। एक दिन हम दोनों पति पत्नी ने विचार बनाया कि जीने से कोई फायदा नहीं है, चलो दोनों एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। मार्ग में आने के बाद हमारी स्थिति सुधरने लगी। जो हमारा खुद का घर बना रहे थे, उस घर का किराया लगभग 5 से 8 हजार के बीच लगाना चाहिए था, जो कि बाबा की कृपा से सीधे हमें 19 हजार के किराएदार मिले। इससे हमारी स्थिति सुधरने लगी और हमने जैसे तैसे धीरे धीरे लोगों के पैसे अदा किए। मार्ग में 11 जून 2015 को आए थे। 19 मार्च 2017 को त्याग का हवन हुआ और 10 दिसंबर 2017 को नववा हवन हो गया है। आज भी हम ये सोचते हैं कि अगर हम मार्ग में पहले ही आ जाते तो शायद यह नौबत नहीं आती। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, बस यही मेरा मार्ग में आने का कारण है। जबकि मेरे ही परिवार के रिश्तेदारों में मेरे बेटे प्रशांत को इतना बदनाम कर दिया था कि ये प्रशांत मनमाने दारू पीता है और हर कहीं पड़ा रहता है। लेकिन मेरा लड़का ऐसा नहीं था, मुझे पता था, लेकिन रिश्तेदारों ऐसे ही उसे बदनाम किया था। मैंने उन लोगों को एहसास दिलाया मगर मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मार्ग में आने के बाद उनकी बोलती बंद हो गई। मार्ग में आने के बाद मेरे लड़के पे जो 2.5 लाख का कर्ज हो गया था, वो बाबा की कृपा से कुछ महीनों में खत्म हो गया। आज हम सब बाबा की कृपा से सुख शांति से जी रहे हैं। लिखने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी हैं, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। सेवक श्री गोविंद जमीवार। पत्ता फॉरेस्ट कॉलोनी, 4 इमली, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडठ, वर्धमान नगर, नागपुर। सर्वांना माझा नमस्कार।